तो मोशन में क्या है, मोशन में हमने क्या क्या फार्मूले सीखे हैं वो देखते हैं। ओके, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फार्मूला हमने सीखा। फिर हमने वेलोसिटी का सीखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। फिर एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर हमने एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी दोनों में डिस्प्लेसमेंट आएगा, पर टाइम यहाँ पे टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी में टोटल टाइम टेकन। फिर एवरेज वेलोसिटी का हमने एक और फार्मूला सीखा था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, है ना। फिर हमने एक्सेलरेशन सीखा था, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। फिर हमने सीखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हमने ये सीखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2as, ठीक है। तो ये तो हो गए मोशन के चैप्टर के फार्मूलाज। अब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके फार्मूलाज क्या हैं, चाहे फार्मूलाज बोलो चाहे फार्मूला ही बोलो, बात एक ही है, प्लूरल ऑफ फार्मूला, फार्मूलाज या फार्मूला ही जो है प्लूरल ही होता है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट में क्लास में बताया था, मोमेंटम का प्लूरल मोमेंटा, है ना। अब मोमेंटम हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने एक फार्मूला देखा, क्या मोमेंटम क्या होता है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v, मास इनटू वेलोसिटी होता है उसका मोमेंटम। फिर हमने सीखा था अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है, अगर एक्ट करती है तो क्या बॉडी मूव करती है, और जब बॉडी मूव करती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन a। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a लिखो या a की जगह पे v माइनस यू अपॉन टी लिखो तो भी चलेगा ना। और ये क्या है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही है ना ये, या नहीं है, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो है इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। बाकी डिटेल में मैं तुम्हें करा चुका हूँ, ये तो शॉर्ट में है तो तुम्हारे जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, फिर हमने न्यूटन थर्ड लॉ किया था, क्या था कि अगर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए बाय ऑब्जेक्ट बी होता है तो इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बी बाय ए। मतलब एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि दूसरी बॉडी पहले वाले पर भी फोर्स लगाएगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है, दिख रहा है माइनस साइन, हाँ बच्चों। यस सर, यस सर। तो अगर कहीं स्क्रीन में क्लियर ना दिख रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, मैंने वैसे अभी थोड़ा ओके सर। बड़ा कर दिया, ठीक है। फिर ये जो हो गया न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने क्या बताया था तुमको, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंटम दोनों का ऐड करेंगे, जब सम करेंगे वो इक्वल होगा उनका मोमेंटा या मोमेंटम जो भी बोलो ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले दोनों का जो मोमेंटम होगा और कोलिजन के बाद जो होगा दोनों का सम, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी कोलिजन से, मैंने तुम्हें करके भी दिखाया था लास्ट क्लास में कैसे आता है ये। प्रोवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल, मतलब उनके ऊपर कोई भी, उनको दोनों के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट करनी चाहिए, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। मैंने बताया था ना, एक बॉल चल रही है उससे दूसरी बॉल टकराई और उनका मोमेंटम पहले और बाद में, टकराने के पहले और टकराने के बाद का, और उनका सम जो है इक्वल होगा, तो उनके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही, ये इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम, ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। चलो अब हम जो है न्यूमेरिकल्स करते हैं, ये समझ के कि ये समझ ले, मान लेते हैं हमने, अब हमको सब फार्मूलाज याद है और याद होने भी चाहिए तुमको, अब तक कितनी बार मैंने रिपीट कर दिए ये। ओके, अब ये क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक के ही है क्वेश्चन सब,
ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से ट्रेन स्टार्ट हुई और अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट में उसकी तो मैंने स्पीड करा ये। कर ली है। ओके, मैं करवा देता हूँ, जिसने करा अच्छी बात है, बढ़िया यस बात। सर, सारे कर रखे हैं सर। ओके, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे एज्यूम करना है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मैंने तुम्हें बताया था कि हमने जितने भी ये फार्मूलाज हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन के हैं फार्मूलाज, इन सब में एक्सेलरेशन के हम क्या एज्यूम करते हैं, यूनिफॉर्म ही है। ये जो फार्मूलाज हैं, ये 3 फार्मूला जो हमने ये किए थे, ये 3 फार्मूलाज है ना ऊपर, 6, 7 और 8, कोई बात नहीं तुमने किए हैं, मैं कुछ कुछ नई चीज भी बताता जाऊंगा ताकि तुम्हें याद हो जाए, बताया हुआ है पहले पर रिपीट हो जाएगा। ये सारे इनको क्या कहते हैं, ये सब है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों। और इनमें क्या होता है, इनमें तीनों में क्या एजम्पशन है, एजम्पशन मींस सर की यूनिफॉर्म मोशन होगा। यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन, यस सर। इनमें एजम्पशन क्या है कि यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन इनका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो चेंज हो रही है इनकी, पर इनका एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या है, इनका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एजम्पशन है, तो भूलना नहीं, मैंने फिर दोबारा यह बता दिया। तो अब उसने देखो क्वेश्चन में भी तुमको, मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया तुमको इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए कि उसने क्वेश्चन में भी कह दिया कि क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अच्छा, अब क्या कहता है, एक्सेलरेशन निकालो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग, ये इतनी वेलोसिटी जो है 72 किलोमीटर वेलोसिटी उसने कितने टाइम में लिया, 5 मिनट में। तो कह रहा है क्या क्या निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालो और एक्सेलरेशन भी निकालो। तो क्या कह रहा है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो बताओ चलो जल्दी से, अब जल्दी जल्दी करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। गुड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना 0, क्योंकि ट्रेन क्या है, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो इसका मतलब 0 ही होगा। हाँ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम, अच्छा आज टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, आज इसको ओके। अब उसने, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर है ना, तो चाहे 72 किलोमीटर 72 बोला था, चाहे ऐसे लिखो, चाहे पर आ रहे हैं 72 किलोमीटर आवर -1 लिखो, बात एक ही है। अब हम इसको पहले किसमें सिस्टम, किसमें यूनिट चेंज करेंगे, सर। मीटर पर सेकंड में करेंगे पहले से हम। इसको हम जो है पहले ऐसे ही यूनिट इसकी वेलोसिटी की करेंगे। तो 72 किलोमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर्स में, सर मीटर पर सेकंड में। सर तो 5/8। इतने मीटर्स, और आवर्स को हम लिख देंगे 3600 सेकेंड्स, यहीं के यहीं कर देंगे, बाद में नहीं, बाद में हमसे गलती हो जाती है। तो 36 2 से कट गया तो क्या आ गया, सर बोलो। सर 5/18 का आते हैं सर, 5/18 भी तो होता है क्या 5/18 आता है, सर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 हाँ मल्टीप्लाई वो करते हैं। ठीक है, वो तुम याद रख लेना, वो तुम याद रख वो लेना। भी ठीक है ना। हाँ ठीक है, जैसे तुम ये कह रहे हो ना 72 है, क्योंकि क्या होता है ना, ये यहाँ साइड में कर देता हूँ, वो भी ठीक है, तुम याद रख सकते हो, रख लो। ये क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे तुम्हें करूं तो क्या है, 72 इंटू 1000, 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 है ना। तो 72 को तो मैं टच नहीं किया, ये 2 जीरो इससे कट गई, अब ये करोगे तो ये क्या हो गया 18 और ये 5, तो क्या आ गया 72 इंटू यस 5/8। 5/18। ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, जैसे भी तुम्हारी मर्जी। ओके,
अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ए निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये वेलोसिटी लेने में। तो हमको एक तो ए निकालना है, दूसरा हमको एस निकालना है जब ये वेलोसिटी 72 हुई है। तो हम कैसे, ए के लिए हमें क्या है, हमें वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा t तो रह गया, और t जो है t इज इक्वल टू 5 मिनट्स है, इसको भी हम सेकंड्स में बदल देंगे तो 5 into 60 सेकंड 300 सेकंड। ठीक है। सो अब हमारी फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है कितनी है, 20 है, तो इसमें ये 20 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन ए निकालना है हमको, और ये 300 है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 20/300, तो ये क्या हो गया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स हमेशा लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। सिर्फ 1/15 लिख के आ जाओगे तो नंबर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, तो यूनिट्स हमेशा लिखना। ओके, फिर हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमें क्या मालूम है, डिस्टेंस के लिए हमको क्या मालूम है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई बताएगा? सर s is equal to S yes is sir, equal to UT plus half AT square। हाँ, चाहे वो लिख करो half चाहे AT square। दूसरा करो, दोनों में से आ जाएगा। ठीक है, सर दूसरा कौन सा सर, v स्क्वायर वाला? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चाहे ये करो चाहे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करो, दोनों से करते हैं। चलो, क्योंकि तुम अभी शुरू में कर रहे हो, तो देखो तो ये तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, u मेरा 0 है, प्लस 2 इंटू ए कितना है, 1/15 इंटू एस। ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया, 10, तो क्या आ गया 3, इतने मीटर्स आ गया। ठीक है, अब इससे करेंगे, इससे कैसे होगा, इससे हम ग्रीन पेन से करते हैं। हमें s निकालना है, u इंटू टाइम कितना है, 300 है ना, यूटी में टाइम हमारे पास कितना है, 300, ये टाइम है ना, 5 इंटू है ना, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1/15 इंटू 300 का स्क्वायर, तो ये तो 0 है, प्लस 1/30 इंटू 300 इंटू 300, तो ये 0 कट गया, 3 से कट गया, तो ये 10 रह गया, तो ये भी क्या आ गया, 3000 मीटर्स। ठीक है, दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने एक तरीका बता दिया, ये दूसरा तरीका बता दिया। ओके, दोनों फार्मूले लग के तुम्हें एस मिल जाएगा। क्लियर, समझ आई? यस सर। अब अगला, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर का उसका डायमीटर है, उसको 40 सेकंड में वो कंप्लीट करता है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स, बताओ। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक मैंने तुम्हें वैसे कई बार ऐसे कराया है, तो कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। 40 सेकंड्स में एक राउंड करता है, यही लिखा है ना, कंप्लीट्स 1 राउंड, जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है 200, तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज इक्वल टू 200
मीटर्स। इसको कुछ नहीं करना, मीटर ही में ही दिया हुआ है, ठीक है। और तो रेडियस क्या हो, चलो रेडियस बाद में देख लेंगे। अच्छा, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड is 40 seconds. अब what will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 seconds? बताओ 2 मिनट 20 seconds मतलब कितना हो गया? 40 सेकंड से ज्यादा होगा, कम होगा? ये 2 मिनट 20 सेकंड कितना हो गया? 140 seconds. 140, तो ज्यादा हो गया ना। तो 140 सेकंड मीन्स वो एक से ज्यादा राउंड लगा लेगा या एक भी पूरा नहीं कर पाएगा 2 मिनट 20 सेकंड में? सर एक से ज्यादा. ज्यादा। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ राउंड्स completed in 140 seconds. 140 सेकंड में 2 मिनट 20 सेकंड्स में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? बताओ क्या करेंगे? एक राउंड 40 सेकंड में एक राउंड करता है, तो ये होगा 140 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हो गया 7/2 राउंड्स। 7/2 राउंड मीन्स कितना हो गया? कितने राउंड हो गए? 3.5. 3.5 राउंड्स, है ना। अब बताओ मुझे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ। अब बताओ डिस्टेंस कवर्ड में कितना आएगा? एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या होगा? इन 1 राउंड कितना डिस्टेंस होगा? 2 क्या होता है? 2 pi r. 2 पाई आर। सब चुप हो गए। 2 पाई आर, 2 पाई आर का मतलब हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना लूंगा मैं? डायमीटर 200 100. मीटर है तो 100 मीटर, है ना। सो ये हो गया 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर, ठीक है ना। इतना हो गया, इतने मीटर। ये तो एक राउंड है। अब डिस्टेंस कवर्ड इन क्या होगा अब आगे? अब बताओ, एक राउंड में तो इतना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, तो हमें तो निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम? 3.5 round. हाँ, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड हो गया। अच्छा, हमें मालूम है क्या? नंबर ऑफ राउंड जो 140 सेकंड में हुआ है 3.5, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकंड्स मतलब 140 सेकंड्स में कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड 3.5 इंटू 4400/7. 4400/7। ये 10 आ गया, ये डेसिमल गायब हो गया, ये निकल गया, ये 5 रह गया, तो ये आ गया 2200 यूनिट मीटर्स। meter. आप बताओ कौन, तुम मत बताना भाई, बाकी में से देखता हूं कौन बताता है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ एट द एंड ऑफ, कौन बताएगा डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ? तो क्वेश्चन फिर से करना था। है क्वेश्चन फिर से बोलेंगे सर? मैं कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट बताओ एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो हमारा ये क्वेश्चन है ना,
ये क्वेश्चन है ना, एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, तो अब देखो ये सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब ये जैसा सर्कल बना बना, अब इसमें वो एक राउंड कंप्लीट करता है, यहां आता है, फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा, यहां आएगा, तीसरा कंप्लीट करेगा तो फिर यहां पहुंचेगा ए पॉइंट पे, तो 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा तो कहां पहुंचेगा? जब 3 पूरे हो गए और जब आधा राउंड कंप्लीट करके कहां पहुंचेगा? पॉइंट बी पे। बी पे सर, यस सर। तो बताओ अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ दिस। अरे यहां पहुंचा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब उसने सर, एक मैं पूरा राउंड लगा लिया, देखो पहला राउंड लगाया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया पूरा राउंड करने पे? सर पूरा Zero. राउंड पे 0। 0। दूसरा राउंड पूरा तो पहले 3 राउंड पूरे कर लिए उसने, वहां तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो अब हाफ राउंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? सर 100 होगा। 100 को 200 मीटर होगा ना, 100 डायमीटर से 200 डायमीटर है सर, डायमीटर से 200 होगा। 200, ठीक है ना, होगा या नहीं होगा? यस है सर, ना? क्योंकि डायमीटर है सर उसका हाँ, सर्कल का। डायमीटर होगा ना ए बी, तो ये हो गया ए बी, उसका डायमीटर जो है वो ए बी, ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब ये क्वेश्चन करो, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट, कोई एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे जोसेफ जो है वो दौड़ा फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, तो यहां से यहां जोड़ा ए, ये बी, ठीक है। अब और ये इसकी लेंथ कितनी है? 300 मीटर, तो ये क्या हुआ 300 मीटर, तो ये 300 मीटर रोड है, यहां से यहां तक दौड़ा कितने टाइम में? 2.5 सेकंड में, 2.5 मिनट में, और यहां से यहां तक 2.5 मिनट में पहुंचा, फिर देन टर्न अराउंड और यहां से वापस आया और यहां पे सी पे पहुंच गया, ये 100 मीटर है ना, टर्न, और यहां पे पहुंचा 1 मिनट में, बी से सी में 1 मिनट में पहुंचा, तो क्या है? तो अब बताओ व्हाट आर द, जो एवरेज स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी। ओके, सो अब जोसेफ reached, अच्छा, टाइम टेकन बाय जोसेफ टू रीच एट सी, कितना टाइम लगेगा सीधा पहुंचने में? 210 सेकेंड। इसमें पहुंचने में उसने लिया कितना? 210 सेकेंड। मतलब 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट, ठीक है, तो 2 मिनट 30 सेकेंड मीन्स ये हो गया 150 सेकेंड्स, क्योंकि हमें सब यही बना देने हैं सेकंड, टाइम हमें पता है ऐसे यूनिट में सेकंड में होता है, और 1 मिनट का भी 60 सेकेंड्स, तो ये हो गया 210 सेकेंड्स ए से सी तक। अच्छा, अब
डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ क्या है? 400 meter. डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ है ए बी प्लस बी सी, और ये है 300 प्लस 100। ठीक है, तो ये हो गया 400 मीटर्स। Meter. ठीक है, 400 मीटर्स। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, Total distance upon total time taken. तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो पहले तो हम एवरेज स्पीड ही निकाल लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 400 और टोटल टाइम है 210 सेकेंड्स। तो ये क्या आ गया? 40/21 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अब क्या निकालना है? अब तुम्हें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। अच्छा, दो है, एक ए टू, अच्छा सॉरी, उसमें व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए टू बी में एवरेज स्पीड क्या है? ये तो एवरेज स्पीड है ए टू सी में, और एवरेज स्पीड ए टू बी Meter में per क्या होगी? second. 2 meter per second. एवरेज स्पीड ए टू बी, ए टू बी में तो वो 300 मीटर ही चला है। 300 अपॉन टाइम कितना लगा? 300 में 150, 150 seconds. तो ये 2 मीटर पर सेकंड है ना? यही आया ना? Yes, sir. 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब तो एवरेज स्पीड हमने निकाल ली ए टू बी और ए टू सी। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताओ बच्चों। Displacement upon time taken. एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी ए टू बी, ए टू बी में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 300 meter. टाइम टेकन। तो ए टू बी में तो डिस्प्लेसमेंट वही होगा 300 मीटर, और टाइम टेकन तो वही 150। सो ये तो वही आ जाएगा जो एवरेज स्पीड आई है। अब ए टू सी में, अब एवरेज वेलोसिटी ए टू सी, ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन 200 meter. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? कोई बताएगा? 200 meter. कोई बताएगा ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से सी तक जब वो घूम के वापस आ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये है, ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है ना? ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200 मीटर। सो ये एवरेज, ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 400, सॉरी टाइम कितना? 210, 210 seconds. 210। तो ये हो गया 20/21
मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये समझ आया किसी को या कुछ पूछना है? जल्दी से बताओ। सर आ गया। हैं? clear. क्या नहीं आया समझ? सर आया। सबको आ Sir, आ गया? गया। अच्छा गुड, सबको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। मैं थोड़ी स्पेस बना लूं, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिए थे ताकि बाद में हमें टाइम ना लगे। अच्छा, ये तो अभी शायद तुम्हारी कितना, तो ये ना क्वेश्चन तुम लोग जब तक खुद नहीं करोगे ना तुम्हें आएंगे नहीं, इसलिए खुद जरूर करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि अरे आप तो कर लिए, ये एग्जाम में एक भी नहीं होने वाला फिर इसमें से, अगर तुम यही सोचोगे कि अरे एक बार कर तो लिए। अब तो अभी आ गए, पर जब करने लगोगे ना 4 दिन बाद तो फिर तुम भूल जाओगे कैसे किया था। ओके, तो इसको जरूर करना है खुद। ओके, अच्छा ये बताओ, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है रेडियस 42,250 किलोमीटर। तो उसकी स्पीड निकाल बताओ। इफ इट टेक्स 240 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अगर वो स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी नहीं, तो इसकी स्पीड कैसे निकलेगी? एक चक्कर वो 24 घंटे में लगाता है, और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? बताओ, ये क्वेश्चन बताओ तो क्या होगा? टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज इक्वल टू कितने? 24 आवर्स है या नहीं है? Yes, sir. 24 आवर्स में ऐसा वो एक सर्कल पूरा ले रहा है। अब 24 आवर्स को हम क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? टाइम को हम किस में चाहिए होता है हमेशा? एसआई सिस्टम में। Second. ऐसे टाइम हमेशा सेकंड्स में, भूलो मत, टाइम हमेशा सेकंड्स में ऐसे ही सिस्टम में, ऐसे ही यूनिट्स में। सो इसको हम करेंगे 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, है ना? तो ये तो टाइम ले लिया उसने, हम अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे फिलहाल। बच्चों Yes, sir. Yes, sir. सब लोग हैं ना? यस Yes, सर। sir.
ओके, सो ये जो है टाइम तो लग गया 24 इंटू 3600। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हेलो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सैटेलाइट इन वन 2 pi r. इन वन रोटेशन में इक्वल्स टू होगा, मैं यहां लिख रहा हूं 2 पाई इंटू आर। अब रेडियस कितना दिया हुआ है ये हमें, तो ये हो गया 2 पाई आर का मतलब हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना है? 42250 किलोमीटर में है, तो इसको मैं किस में बदलूंगा? मीटर्स में। ठीक है ना? ठीक है, तो इसको मैंने मीटर्स में बदल दिया। तो अब हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालनी Yes. है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस कितना है? 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 इंटू 1000। ये तो सारा डिस्टेंस हो गया, और अपॉन टाइम तो ये 24 इंटू 3600। अब हम यहाँ पे सबको कैंसिल करते हैं, तो ये 12 हो गया, और ये 2 जीरो यहाँ से चली गई, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 6 वाला, तो ये क्या बच गया हमारे पास? 11 इंटू 42250 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इंटू 36। तो इसको तुम कर लेना, जो आएगा आंसर वो तुम्हारा मीटर पर सेकंड। ओके, ठीक है? ठीक है सर। ओके। हाँ, इसको कैलकुलेट कर लो। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? एक गर्ल, अच्छा पहले ये वाला करते हैं। स्टेट, ये वाला करते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। बताओ इसमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है? 3 सिचुएशन दी हुई हैं, तीनों पॉसिबल है या एक पॉसिबल है या 2 पॉसिबल है, ये बताना है। जब ऑब्जेक्ट जो है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जब एक्सेलरेशन है और उसकी No, sir. वेलोसिटी है? False. ये ऐसी कोई सिचुएशन होगी जब उसमें एक्सेलरेशन है। जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी तो क्या होती है? जब एक्सेलरेशन लगता है तो वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है? वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये जो है ये तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। Yes, sir. कैसे? अगर एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या होगी? कौन सा एग्जांपल है बताओ? ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्सेलरेशन है, तो उसकी जब एक्सेलरेशन होगा तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म कैसे रहेगी? बताओ एग्जांपल। एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या होगी? जब भी एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या होगी? चेंज होगी या यूनिफॉर्म रहेगी? किसमें? ये बी वाला, सर फिर से रिपीट करना। ये पढ़ो ना। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मूव कर रहा है, उस एक्सेलरेशन है, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो स्पीड क्या करेगी?
उसकी ऑब्जेक्ट की सेम रहेगी या चेंज होएगी? सर चेंज होएगी। एक्सेलरेशन से तो स्पीड चेंज होती है ना, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रह सकती, तो ये दूसरा वाला भी फॉल्स। अब ये तीसरा बताओ। अब तो एक ही बचा, तो ये ट्रू ही होगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये अब एक ही बचा, तो ट्रू तो होगा, पर वो बताओ, सिचुएशन बताओ। जब उसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी की डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो कह रहा है इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन जो है इसके परपेंडिकुलर है, इधर एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। एग्जाम्पल, ये क्या होता है बताओ? ये एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन, अब मैं तुम्हें बताता हूं। तुम एक थ्रेड ले लो, थोड़ा मजबूत वाला रस्सी, उसमें जो है एक एंड पे उसके कुछ स्टोन या कुछ ऐसी चीज, हैवी चीज बांध दो, ओके, और एक एंड अपने हाथ में लेके घुमाओ, तो वो क्या करेगा? वो गोल गोल घूमेगा, स्टोन घूमेगा या नहीं? Yes, sir. है? तो वो जो केस होता है ना, वो ऐसा होता है जिसमें वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन लगता है, ये अगर ये तुम्हारी रोप है, ये रोप है तुम्हारी, और यहां से तुमने पकड़ा हुआ है, और ये स्टोन है हमारा, यहां पे मैंने स्टोन टाई किया हुआ है, तो स्टोन ऐसे रोटेट करेगा, स्टोन ऐसे घूमेगा। तो जब रोटेट करेगा तो क्या वेलोसिटी, मैंने तुम्हें बोला ऐसे होती है, वेलोसिटी तो ऐसे होती है, हर जगह ऐसे ऐसे होती है ना वेलोसिटी, टेंजेंट के साथ साथ, मैंने तुम्हें बताया था। तो वेलोसिटी तो ऐसी होती है, और एक्सेलरेशन जो होता है इस रोप के साथ होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। ये तुम आगे अगली क्लास में कभी बाद में पढ़ोगे। तो एक्सेलरेशन ऐसे होगा, वेलोसिटी ऐसे होगी। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा तुम्हारे हाथ जहां से तुमने पकड़ा हुआ है इस रोप के साथ होगा, जैसे जैसे स्टोन घूमेगा रोप भी घूमेगी, तो हर जगह पे जहां स्टोन होगा वहां वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है Yes, sir. अभिनव? ठीक है अभिनव? Yes, sir. ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, कोई लड़की है जिसका मास तुम्हारे जैसी किसी की तरह होगी 40 kg, और जंप कर रही है विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। वो जंप करके कहाँ जा रही है? किसी स्टेशनरी कार्ट, कोई बुलक कार्ट या कुछ खड़ी है, उसके ऊपर उसने जंप कर लिया, और बुलक कार्ट जो है उसके व्हील्स कैसे है? फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई और फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। मास कार्ट का 3 kg है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द, जैसी वो जंप करेगी कार्ट चल पड़ेगी उसके जंप करने से। तो बताना है कि क्या वेलोसिटी होगी। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बताओ ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? कोई बताएगा? कोई बताएगा ये क्वेश्चन किस टॉपिक का होगा? बताओ। हेलो, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन होगा? देखो, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने करा था। मास ऑफ गर्ल्स क्या है? 40 kg। ये तो kg में ही रहेगा, मास kg में ही होता है हमेशा ऐसे इस यूनिट में।
ये मूव कर रही है विद हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितनी है, इक्वल्स टू ये भी 5 मीटर पर सेकंड, और जो कार्ट है, कार्ट इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार्ट की, इनिशियल 0. वेलोसिटी ऑफ कार्ट 0, मास ऑफ कार्ट दिया हुआ है 3 kg, ये भी kg में ही रहता है मास। अब बताओ अब इसका कैसे होगा, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार्ट एंड गर्ल कितना होगा, मास ऑफ गर्ल, ये इसकी वेलोसिटी, हम ये इसको किससे लिखें, ये वेलोसिटी है ना, तो ug से लिख देते हैं, ठीक है, या u1 से लिख देते हैं, मास ऑफ गर्ल ये हम लिख देते हैं u1 से, तो ये है 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है 0 है, तो इसको हम लिख देते हैं u2 से, ये 0, ओके, तो ये हो गया, और इसका मास गर्ल का ये m1 है, और इसका ये मास m2, ठीक है, कार्ड का m2 है मान लेते हैं, तो ये m2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2, तो m1 कितना है, मास 40 इंटू वेलोसिटी 5 प्लस ये मास 3 है इंटू 0, तो ये हो गया 200, है ना। यूनिट क्या होगी, यूनिट कैसे लिखेंगे इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। वो जंप कर जाएगी लड़की, तो ये देखो एक क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। अब जब जंप कर जाएगी तो वेलोसिटी v है उसकी, हमें यही निकालना है ना, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब वो कार्ट स्टार्ट करती है मूव करना तो उसकी क्या वेलोसिटी है लड़की की, तो लड़की जब जंप कर जाएगी तो वो वेलोसिटी किसकी होगी, कार्ट की होगी, लड़की की होगी, या दोनों की होगी। भाई तुम अगर जंप कार्ट करके किसी, दोनों कार्ट की होगी ना, है ना, तो ये वेलोसिटी कार्ट की हो गई, कार्ट की हो या लड़की की हो, बात एक ही है, क्योंकि लड़की भी कार्ट में ही बैठी हुई है। तो ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी है बोथ, क्योंकि लड़की कार्ट में जंप करके चली गई, तो ये वेलोसिटी किसकी है, इट इज बोथ ऑफ गर्ल एंड कार्ट, दोनों की वेलोसिटी है ये, है ना। अब बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मोमेंटम, मास ऑफ लड़की का मास 40 है इंटू वी, और कार्ट का मास है 3 kg इंटू वी, ये फाइनल मोमेंटम हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है, ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में देखा था। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हमारा 200, सो 200 इज इक्वल टू 40
v प्लस 3v, तो ये हो गया 43v। तो v इज इक्वल टू हो गया 200/43 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो ये तो क्वेश्चन तुम्हारी बुक के ही हैं, तो तुम्हें कोई दिक्कत हो तो यहां देख लेना। ठीक है, ये देखो ये 9.7 ये वाला ही है। अच्छा Yes, sir. तो अगर कुछ मैं तुम्हें बेसिक समझाना चाह रहा हूं, बाकी तो तुम बुक से कर ही लोगे। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक यूज हो रहा है, दूसरा जब लड़की जंप करेगी तो उसकी वेलोसिटी और कार्ट की दोनों की, क्योंकि कार्ट चल पड़ी और लड़की उसी में बैठी हुई है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज, बुलेट अगर हॉरिजेंटली फायर की विद द वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास, 2 kg की एक पिस्टल है, उससे उसने एक बुलेट 20 ग्राम की फायर की, तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, रिकॉइल ये किस पर बेस्ड है? मैं तो तुम ये बताओ किस पे बेस्ड है, कोई बच्चा बताएगा? ये क्वेश्चन किस लॉ पे बेस्ड है? बुलेट का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, किस पर बेस्ड होता है वो बुलेट का एग्जांपल? बुलेट जब फायर होती है पिस्टल से, मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, किसका था? सब भूल पढ़ते नहीं हो तुम लोग, लगता है ऐसे तो नहीं आएगी फिजिक्स। ये बेस्ड है ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इस पर बेस्ड है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, है ना। जब वो बुलेट पिस्टल से बाहर निकलेगी तो क्या करता है, बुलेट पिस्टल को रिवर्स, बुलेट तो आगे चली गई और वो जो है पिस्टल को पीछे की तरफ पुश करती है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना कि मेले में जाओ तो वहां पे करके देखो कभी, Yes, sir. भूल जाते हो तुम लोग। Sir, every force has opposite reaction. हाँ, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर है ये बेस्ड, तो जितनी फोर्स आगे लगेगी उतनी पीछे लगेगी। तो अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम है, हॉरिजेंटली फायर की विद वेलोसिटी इतने फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 2 kg। ठीक है, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगी? समझे? ये भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक के ही है, तुम लोगों ने तो बुक के क्वेश्चन भी तो नहीं किए, मुश्किल तो ये है, ये देखो ये क्वेश्चन ही किए ना तुमने। ओके, सो वो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यूज इसमें भी वही करेंगे, पर वो है क्या, पुश करेगा बैक रिकॉइल करेगा, तो यहाँ भी हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम यूज करेंगे। अब बताओ इनिशियल, अब हमें सिस्टम का देखना है, पिस्टल और सबका। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बुलेट, अच्छा अब इसमें भी क्या होगा, ये 150 मीटर पर सेकंड से वो आगे की तरफ गई, ठीक है, और वो पिस्टल पीछे की तरफ आएगी, तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना। तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, सो क्या होगा, मोमेंटम मोमेंटम किसका, बुलेट का, बुलेट कितना होगा
20 ग्राम उसका मास है, तो मास को 20 ग्राम ऐसे ही छोड़ दूंगा या कुछ करूंगा मैं इसमें? सर 0.02 kg. डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, है ना? ये इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है? 150 मीटर पर सेकंड, है ना? और वो पुश कर रही है उसको, तो पिस्टल को बैक में, तो रिकॉइल कर रही है, तो ये इक्वल्स टू होगा इसके मोमेंटम ऑफ, अच्छा, लेट recoil velocity of pistol is equal to v. ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी v है हमने माना, तो मोमेंटम ऑफ पिस्टल क्या होगा? अच्छा चलो, अब ये हिलेगा नहीं यहाँ से, ओके। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, मोमेंटम ऑफ पिस्टल क्या होगा? पिस्टल का मास इंटू वेलोसिटी। पिस्टल का मास कितना था? 0.02 kg. 2 kg इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने v मानी है, तो 2 इंटू वी, तो ये क्या हो जाएगा? इन मोमेंटम इसके इक्वल होगा, तो ये 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 150 इज इक्वल टू 2v। तो ये v, ये 20, ये 2 जीरो चले गए, 2 इससे चला गया, तो v इज इक्वल टू आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तेरे समझ आई क्वेश्चन बात समझ में नहीं आया. है? नहीं आया समझ में? तेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आया. नहीं आया, ओके। इसको तुम एक बार, तुम्हारा एग्जाम्पल है बुक का, तुम इसको एक बार अपनी बुक से कर लेना, समय लेना। अगर नहीं आएगा तो मैं तुम्हें, या तो मुझे लिख देना, या मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा शुरू करने से पहले। ठीक है, ओके इसको सर. एक बार बुक से देख लेना। ओके, यस सर। हाँ। व्हेन ए कारपेट इज, इसलिए मैंने एग्जाम्पल कराए हैं ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो समझने में। व्हेन ए कारपेट इज बीटन, ये वाला क्वेश्चन करो। जब किसी कारपेट को हम स्टिक से हिट करते हैं, बीट करते हैं, उसमें से डस्ट बाहर आती है, क्यों आती है? जल्दी से बताओ इसका आंसर। कभी किया है कारपेट को या किसी भी गंदे कपड़े को किसी लाठी से, यस सर। तो उसमें से मिट्टी बाहर निकलती है, क्यों निकलती है? ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये इसका आंसर कहां से मिलेगा हमको? फ्रॉम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि देखो, जब हमने हिट किया तो हमने किसको हिट किया? हमने कारपेट को हिट किया, है ना? और उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है वो तो वहीं रह जाएंगे, कारपेट मूव कर जाएगा, तो डस्ट पार्टिकल वहां से गिर जाएंगे। यही कहता है ना, जिसको हम हिट, जिसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं वही मूव करता है, बाकी वही रेस्ट पे अपनी जहां है पोजीशन में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? यही है ना, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो अब जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, उनको तो हमने हिट नहीं किया, हमने कारपेट को हिट किया, तो कारपेट चल पड़ेगा और डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाएंगे, तो गिर जाएंगे नीचे। समझ आई बात? यस सर. यस सर। तो why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? किसी बस के ऊपर या किसी ऊपर सामान छत पे पड़ा है तो उसको हम बांध देते हैं, क्यों बांधते हैं?
तो क्या सर होगा जब अगर सर मान लेंगे तो गिर बस जाता है। में टर्न करते हैं तो फिर वो सामान दूसरे अपोजिट साइड गिर जाता है। हाँ, तो सामान गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? क्योंकि गाड़ी चल रही है, सामान तो है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी ने टर्न लिया, कुछ किया, तो वो जो है, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे कि वो तो वही है सामान, गाड़ी आगे निकल गई तो सामान गिर जाता है, इसलिए उसको बांध देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बस में बताया था, बस में बैठे होते हैं तो वहां भी क्या होता है, हम जब जैसे ही बस को ब्रेक मारते हैं तो हमारा आगे फेस जो है आगे की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम जहाँ बैठे हैं सीट के साथ, तो हम तो रेस्ट पे हो गए, हमारा ऊपर की बॉडी मोशन में ही है। जैसी ब्रेक लगेगी तो हम आगे की तरफ चलते, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बताया था ना तुमको, याद है या नहीं? Yes, sir. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर है ये। ओके, अब ए स्टोन ऑफ, थोड़ा पढ़ लिया करो किताब में से। स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ, किसी स्टोन को हमने थ्रो किया, स्टोन को 20 मीटर पर सेकंड में अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस किसी लेक के ऊपर, और वो अपने आप चलते चलते 50 मीटर चल के रुक गई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो बिटवीन, तो वो अपने आप रुक रही है तो फ्रिक्शन से रुकी है ना। तो स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो उसको हमने थ्रो किया वेलोसिटी से, और वो अपने आप रेस्ट पर आ गई 50 मीटर चलने के बाद। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, तो कैसे करोगे? कोई बताएगा? ये शायद तुम्हारी एग्जाम्पल का नहीं है, ये तुम्हारी बुक का ही होगा, कहीं इधर उधर होगा, इधर होगा कहीं, इसमें होगा कहीं, पता नहीं। हाँ, ये वाला है 6 नंबर, है ना। बताओ कैसे करोगे? अच्छा, फिर अब कैसे निकालोगे? फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर निकालनी है तो हमें क्या चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एफ जो है क्या होता है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, Mass into acceleration. है ना। तो अब स्टोन का हमें मास पता है, मास ऑफ, तुमने बिल्कुल ना, मास ऑफ स्टोन 1 kg है, तो मास तो 1 kg में ही रहता है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है इसका, जो रेस्ट में आ रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? क्योंकि मैं ऐसे करा दूंगा तुम्हें याद ही नहीं रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड, ये है ना इनिशियल वेलोसिटी, और ये, Yes, sir. और फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0. क्योंकि रेस्ट पे आ गई है 0। डिस्टेंस कवर्ड एस कितना है? 50 मीटर। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? Sir, second equation या third equation of motion. हाँ, तो ये जो है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as लगा लो या कोई भी कर लो। तो v ये 0 है, u कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 50, है ना। तो ये a कितना हो गया? माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 50। तो ये चला गया, ये चला गया, ये 4 आ गया, तो ये आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है? ये एक्सेलरेशन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रुक रही है ना। रिटार्डेशन जो मैंने Negative. तुम्हें बताया था, नेगेटिव, रिटार्डेशन हो रही सर। है ना, रिटार्डेशन होगा। अब फोर्स निकालनी है, तो फोर्स क्या होगी? इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम कितना है? 1 इंटू -4, तो -4। यूनिट क्या होगी फोर्स की? जल्दी से बताओ। Newton. न्यूटन, ठीक है, ऐसे यूनिट न्यूटन।
तो ये माइनस में है, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन -4 न्यूटन। ठीक है, ओके। Yes, sir. हम यूजिंग हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, अब हमने हॉरिजेंटल फोर्स लगाई। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, 1 2, मैं तो तुम्हें सोचा था बहुत सारे कराऊंगा, तुम लोग थोड़ा पढ़ लिया करो। ओके, यूजिंग ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर विद ए कांस्टेंट, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल एक्सर्ट। बताओ, हमें जो है हॉरिजेंटल फोर्स 200 न्यूटन लगाई, जिससे हम कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी कैबिनेट को, किसी चीज को, हम ऑब्जेक्ट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी? अच्छा, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो क्या होगा? अगर मान लीजिए जो हमने कैबिनेट जमीन पे रखी हुई है, अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो कैबिनेट क्या होगी? वहां पड़ी रहेगी या चलती रहेगी? सर चलते रहेगी। चलती रहेगी ना। हम कोई चीज कहाँ पे रुकी हुई है, वो क्यों रुकी हुई है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर सड़क पे फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो हम सड़क पे खड़े ही नहीं हो सकते, हम चलते ही चले जाएंगे, समझे? सर रुक नहीं पाते थे। हम रुक ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है, कितनी वो फ्रिक्शन फोर्स है वहां पर, क्योंकि वो कह रहा है कि 200 न्यूटन फोर्स लगाने से मैं उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चला पा रहा हूं। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी कब चलती है? व्हेन देयर इज नो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी कब चलती है? व्हेन देयर इज नो, अरे कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी चल रही है, इसका क्या मतलब है? मींस नो फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। अब इसका मतलब है जो 200 न्यूटन फोर्स लगाई है उसने, वो कहां कंज्यूम हो गई? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है ना, तो 200 न्यूटन तो फोर्स लगाई है, तो वो कहां यूज हो गई? ये 200 न्यूटन फोर्स is applied against friction, against force of friction। नहीं समझे या समझे? बताओ। सर समझ गए सर। देखो, कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मींस उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है, पर वो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मैंने इतनी फोर्स लगाई है 200 न्यूटन। तो इसका मतलब 200 न्यूटन उसने किसके अगेंस्ट लगाई है? अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रोकने के लिए। फ्रिक्शन को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए नहीं, फ्रिक्शन को। तो वो दोनों फोर्स आपस में कट गई और बॉडी चल पड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकती है, समझे? यस सर। तो ये हॉकी बॉल है, मास 200 ग्राम की, ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक, और उससे रिटर्न आ गई वापस, और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वापस आई है। ठीक है, तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हुआ? पहले उसका मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल कितना है? पहले मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 200 डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम में या तो किलोग्राम में करेंगे। तो स्क्रीन ने बड़ा प्रश्न किया। ओके,
इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 3 3 कट गए, तो ये 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब रिटर्न टू इट्स और उस अब वो वापिस आ गई तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। सो इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से और रिटर्न आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ऑफ द बॉल क्या होगा बताओ? बॉल का मास तो वही है सेम, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ क्या लिखूंगा मैं यहाँ? 5 लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पहले इधर इस डायरेक्शन में जा रही थी, रिटर्न इस डायरेक्शन में आ रही है, वापस आ गई ना। यस सर। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड माइनस साइन के साथ होगी। वो पहले वाले को पॉजिटिव, इसको हमने पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो है 2 0 चली गई, 2 5 से चला गया, तो ये हो गया -1 मीटर पर सेकंड। सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल कितना है इसका? -1 और ये माइनस ये 2, तो -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। समझ आई बात? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी डायरेक्शन बदल गई है तो वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। क्लियर है? थोड़ा सोचोगे यस सर। बातें। ओके, ए हैमर ऑफ मास, अब ये वाला ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम का एक हैमर है, वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसने नेल को हिट किया और नेल ने जो है हैमर को रोक दिया। जैसे हिट करते रुक जाता है ना वो थोड़े से टाइम में, तो क्या फोर्स लगी? व्हाट इज द फोर्स? तुम्हें फोर्स निकालनी है एक्ट ऑफ द नेल ऑन द हैमर, क्योंकि तुम नेल पे मारोगे तो नेल वापस मारेगी ना हैमर पे। तो मास ऑफ हैमर क्या है? $500 ग्राम्स, तो इसको किलोग्राम अपॉन 1000 kg। ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ हैमर 50 मीटर पर सेकंड। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में है, ऐसे यूनिट में है। और ये स्ट्राइक कर रही है नेल को, तो नेल जो है वापस हैमर को हिट करेगी, हैमर नेल को हिट करेगा और नेल वापस हैमर को। तो फोर्स एक्टिंग ऑन नेल बाय हैमर इज इक्वल टू माइनस क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑन हैमर बाय नेल। फिर पहले तो सर हैमर का फोर्स निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो निकालते हैं, पर ये बात समझ में आई
जो नेल के Yes, ऊपर हैमर जिस फोर्स से लगेगी उसी फोर्स से रिवर्स डायरेक्शन में नेल हैमर को मारेगी, है ना। अब वो हैमर जो है रुक गया इतने में, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो फोर्स जो है, फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ हैमर हम निकालेंगे, है ना। हैमर जा रहा है ना, एक्सेलरेशन ऑफ हैमर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमें निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हैमर की क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना। ये कौन सी है वेलोसिटी, 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी initial है ना। ये इनिशियल है। और फाइनल वेलोसिटी हैमर की क्या है, फाइनल 0. ऑफ हैमर एट 0.01 सेकंड पे या आफ्टर 0.0। तो हमें पता है एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, जब टाइम हमें है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू यू कितना है 50 प्लस ए इंटू टाइम कितना है 0.01। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया -50 अपॉन 0.01। तो ये क्या होगा -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। Yes, sir. तो फोर्स क्या होगी, फोर्स हम पहले फोर्स निकालते हैं हैमर की। हैमर ने फोर्स एक्टेड बाय हैमर ऑन नेल, हम पहले ये निकालेंगे। ऑन नेल इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ हैमर कितना है 500 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू ये है -500, 1000 कट गया तो ये क्या बचा 2500। यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी या नहीं। Yes, sir. सो ये जिस फोर्स से ये हैमर नेल को मार रहा है, नेल भी देयरफॉर फोर्स एक्टेड बाय नेल ऑन हैमर इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी तो यही होगी ना, इक्वल्स टू सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड Yes, sir. तो ये आ गया आंसर। ठीक है, आई समझ में बात। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और बचा, ये भी कर लो। हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। अगर कोई डम्बेल है 10 kg का और नीचे गिर गया तो मोमेंटम इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, अगर वो 80 सेंटीमीटर की हाइट से गिरा तो मोमेंटम के लिए क्या चाहिए होता है। अच्छा, डंबल जो है नीचे गिरा है तो तुम्हारे हाथ में था, पहले पकड़ा हुआ था, तो इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या चाहिए होता है, Momentum के लिए mass and acceleration. मोमेंटम ऑफ डंबल, है ना, डंबल। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम ऑफ डंबल मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जब वो हिट कर रहा है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी और डंबल क्या 0. होगी, जब तुम्हारे हाथ में है तब 0, और वेलोसिटी ऑफ डंबल एट द टाइम, कब, व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड,
वो हमको मालूम है, वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब वो हिट कितनी देर में कर रही है, टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है जब वो फॉल कर जाएगी 80 सेंटीमीटर नीचे, तो क्या यूज करेंगे? सर हाइट Using- दिया हुआ है। हाँ, तो यूजिंग वी स्क्वायर, जब वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वी स्क्वायर सर एक्सलरेशन भी दिया हुआ है। है, हाँ एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है ना, है ना, तो वी, तुम्हें ये वेलोसिटी निकालनी है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड 80 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 मीटर में करेंगे। आई समझ में कुछ बात नहीं आई? यस सर आ गया। तो ये आ गया 16, तो v इज इक्वल टू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो मोमेंटम हो गया, मोमेंटम ऑफ डंबल 10 into 4 at the time of hitting the ground क्या होगा? उसका मास 10 कितना into था? 4 डंबल का मास 10 था, 10 इंटू 4, तो ये हो गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया। ठीक है, हाउ मच मोमेंटम विल द डंबल ऑफ मास ट्रांसफर टू द फ्लोर, तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। यस सर। सो ये आंसर, तो क्या लिखोगे? मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द फ्लोर बाय द डंबल इज इक्वल टू 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। बस ठीक है, तो अब तुम बाकी करते रहना, जो भी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना मेरे से, समझ लेना, पर समझ के करोगे तो, याद करके न्यूमेरिकल करोगे तो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, चलो ओके बाय।